नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवीर शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। यानी कि सबसे पहले आज हम बात करते हैं, जो वीडियो है यानी कि प्रेयर के ऊपर है, यानी प्रार्थना के ऊपर है। यानी कि प्रेयर का जीवन में महत्व क्या है, प्रेयर क्यों करना चाहिए और उसके हमको क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्रेयर के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्रार्थना क्या है, यानी कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अमूमन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो प्रार्थना है, जो भी प्रेयर है, यानी कि कोई भी शुभ काम की जो शुरुआत करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं या दिन की जो शुरुआत करते हैं, प्रातःकाल आप जगते ही जैसे आप किसी भी अपने इष्टदेव, माता पिता, गुरु को आप नमन करते हैं, पृथ्वी तत्व को आपको यानी स्पर्श करते हैं, पृथ्वी तत्व को आप नमन करते हैं, माँ पृथ्वी को आप प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी शुभ काम अगर आप करते हैं, यानी कि कोई भी स्टार्टिंग करते हैं, डे की शुरुआत होती है, तो या कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो सबसे पहले आप गुरु वंदन या प्रार्थना के ऊपर आप जाते हैं। यानी कि शुभ कार्य की शुरुआत प्रार्थना से की जाती है। और प्रार्थना यानी कि हमें यानी कि आत्मिक बल प्रदान करती है। यानी कि आपको इंटरनली आप स्ट्रांग होते हैं। प्रेयर जब आप करते हैं तो आपका सेल्फ इंटरनली जो गॉड के प्रति है, एक डेडिकेशन आपका बढ़ता है। यानी कि आप उनके साथ, उनका कनेक्शन आपका फिट होता है गॉड के साथ। तो यानी कि आपका इंटरनली आप गॉड से जुड़ते हैं। कोई भी आप जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, तो इंटरनली आपका कनेक्शन होता है, आप आत्मिक बल आपको प्रदान करती है। दूसरा, हमारे जो भी विचारात्मक जो होते हैं, और आप देख सकते हैं कि घंटियों की आवाज़, ये सकारात्मकता है। मेरे पड़ोसी हैं और उधर से भी घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये दिन की एक शुरुआत है। यानी कि शुभ कर्म के बाद अपने नहाए धोए और अपना पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दिन की शुरुआत हमारी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करती है। हमारे संकल्प, जो आपने जो संकल्प किया है, जो आपने ठाना है मन के अंदर, उनको यानी कि सकारात्मकता आती है, उनको यानी पूर्ण हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो स्वयं से इंटरनली आपको जोड़ती है, आप स्वयं ही कनेक्ट होते हैं गॉड के प्रति। और सबसे मनुष्य और ईश्वर के बीच जिस प्रकार से हम अष्टांग योग पढ़ते हैं, यानी कि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, तो जिसमें प्रत्याहार मध्यस्थता का काम करता है, इसी प्रकार से इसके अंदर जो प्रेयर है, ईश्वर और मनुष्य के बीच एक ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम कर सकता है, सेतु का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, यानी कि उसको जोड़ता है। जब आप प्रेयर करते हैं तो आप ईश्वर के साथ आप कनेक्ट होते हैं, यानी सेतु का काम करता है। और इसको आप बिना किसी कर्मकांड के, आप जहाँ आपको शुभ स्थान दिखाई दे, आपको कोई काम करना है, आप वहाँ पर आप इसको बिना किसी सामग्री के, आप बस आपको इंटरनली आपको स्ट्रांग होना है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और योग साधना में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। जब भी आप स्टार्टिंग करते हैं, मैट के ऊपर आते हैं, तो आपको एक प्रेयर ज़रूर करना चाहिए। और यानी कि आप दिन की स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुभ काम की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो कोई विद्यार्थी हो या प्रैक्टिशनर हो या टीचर हो या स्टूडेंट हो, प्रेयर सभी को करना चाहिए। प्रेयर एक लाइफ का पार्ट बनना चाहिए। सभी को अपनी स्तुति करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो प्रेयर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। और योग का लक्ष्य, यानी कि इसका जो लक्ष्य है साधना के प्रति, क्योंकि योग का लक्ष्य ही है ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार से जब तक आप प्रेयर नहीं करेंगे तो आप कंसंट्रेट नहीं होंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो धारणा, ध्यान, समाधि आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि पहला मार्ग है प्रेयर। तो चलिए अभी हम इसी कार्य के साथ एक प्रेयर करते हैं, और हम एक सार्वभौमिक प्रेयर करेंगे, यानी कि यौगिक प्रेयर हम इसको बोलते हैं। और ये जो प्रेयर है, यानी कि जो खासकर जो योग के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत लाभान्वित करने वाली है। आप यानी कि इसको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कहीं भी इसको लागू कर सकते हैं। और ये जो प्रेयर है आपको यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपको बेनिफिट करती है। यानी कि आप कहीं भी एग्ज़ाम के लिए अगर जाते हैं तो आप कैसे आप चैंटिंग करते हैं, आप कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप प्रेयर बोलते हैं, कैसा आपका उच्चारण है, उसका अर्थ क्या है, कहाँ से ली गई है, ये आपको पता होना चाहिए जो भी आप प्रेयर करते हैं। तो इस प्रकार से हम
इस प्रकार से कमर गर्दन सीधा करते हुए प्रेयर के लिए, जैसा कि मैं पहले आपको ध्यान के बारे में भी बताया था, तो इसमें कमर सीधा, गर्दन सीधा, सर सीधा करते हुए आपकी पीठ, गर्दन और आपका सिर, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में इस प्रकार से जुड़े हुए, आपके अंगूठे आपके कंठकूप के पास आप रख सकते हैं, भुजबली थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं, शोल्डर रिलैक्स, चेहरे पर खुशी का भाव, डीप इनहेल करते हुए, आंखें कोमलता से बंद करते हुए, संगच्छध्वं संगध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। इस प्रकार से आपकी हथेलियों को रब करते हुए मेक ए हीट, रब योर पाम, तेज़ी से आपकी हथेलियों को रब करना है और रब करने के बाद आपकी हथेलियों को आपके फेस के ऊपर, आपके ललाट के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, उत्सर्जित ऊर्जा को महसूस करना है और इस प्रकार से आप प्रेयर करेंगे। तो ये प्रेयर करने के बाद जब आप प्रेयर करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेयर आपने कहाँ से सीखा है, यानी कि इसको कहाँ से लिया गया है। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक और इसको बात की जा सकती है तो ये ऋग्वेद का अंतिम अनिम मंत्र सार से लिया गया है। ऋग्वेद के अंदर जो अनिम मंत्र है उसके सार से इसको लिया गया है, इस प्रेयर को। अब आप जब प्रेयर करते हैं तो इसको आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए, इसका भाव भी आपको जानकारी होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। यानी आप जो चीज़ उच्चारण कर रहे हैं, जो चीज़ आप बोल रहे हैं, जो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसका मतलब आप दूसरे को समझाने की कोशिश करें तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो इसका मतलब है, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला संगच्छध्वं संगध्वं, यानी कि हम सब एक साथ चलें, एक साथ बोलें, यानी कि हम सब एक साथ रेगुलर स्टेप कॉमनली हम काम करें और एक साथ चलें, हमारे मन एक हों, यानी कि मन भेद नहीं होना चाहिए, यानी कि मन की एकता हो। मतभेद हो सकता है, यानी कि किसी टॉपिक के ऊपर आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मन आपका एक हो, आप कनेक्टेड हों, यानी कि जुड़े हुए हों। और प्राचीन समय में देवताओं का ऐसा यानी आचरण रहा है। हमारे जो पूर्व, जो हमारे श्रेष्ठ लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनका ऐसा आचरण रहा है जो वंदनीय है, यानी कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मानते हैं, और हम सब वैसे ही हम कर्तव्यों का पालन करें, परोपकार करें और सब एक साथ मिलकर इसी प्रकार से चलते रहें। इस प्रकार की संगठन की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो इस प्रकार का ये इसका भाव है, यानी कि हम सब एक साथ बोलें, एक साथ चलें, हमारे मन एक हों और यानी कि पूर्वजों की भांति, यानी मनीषियों की भांति जैसा उनका आचरण रहा है उसको हम फॉलो करें और सब मंगल कार्य करें, परोपकार की भावना हो, इसका ये भाव है। तो इस प्रकार से प्रेयर का आप अर्थ समझ सकते हैं, दूसरों को आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। प्रेयर को आप अपना एक रूटीन वर्क आप बनाएं, यानी कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या आप सुबह बिस्तर से जागते हैं या घर में जो पूजा करते हैं या फिर आप जो है रात को सोते समय, तो इस प्रकार के आप भाव रखें तो आपका एक ईश्वर के प्रति आपका डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, आपका जुड़ाव होता है और आपका इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेगेटिविटी आपकी दूर होती है। तो इस प्रकार से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आएगा, पसंद आएगा और आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को इनकी आवश्यकता है। और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और तब तक के लिए नमस्ते, हरि ओम।